फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ आंसर स्टोरीज। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरीज पसंद आ रही है, इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी स्टोरी इस अंडरस्टैंडिंग का पार्ट नंबर 4। इस पार्ट का शुरुआत वहीं से होता है जहाँ पर पिछला पार्ट खत्म हुआ था, यानी कि जब कंपटीशन के चलते जब हमारा विंग ऑडिटोरियम की ओर आ रहा था, तभी जब वो दूर से वांगजी को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिसके चलते वो अपने एंकल में चोट लगा लेता है। लेकिन फिर भी सभी चीज़ों को इग्नोर करके वहाँ से भागकर चला जाता है। जिस चीज़ को जब वांगजी देखता है तो उसे बुरा लगता है। वो मन में सोचने लगता है कि ये लड़का क्या मुझे वैम्पायर समझ कर रखा है कि मैं उसका ब्लड पी जाऊंगा, जिसकी वजह से जब भी वो देखती है तब तो भागता रहता है। जिसके बाद हमें दूसरी तरफ विंग को दिखाया जाता है, जो कि जब गार्डन में पहुंचता है तो अपने फ़ोन को बाहर निकलता है क्योंकि उसे एक कॉल रिसीव हुआ था। जब वो कॉलर आईडी को देखता है तो वो घबरा जाता है क्योंकि उसे उसके प्रोफेसर का कॉल आया था। तभी वो डरते हुए कॉल को रिसीव करता है तो उसे पता चलता है कि रिहर्सल को एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि तुम्हारा पार्टनर वांगजी अभी नहीं है, उसे कुछ काम है। जिसके चलते हमें ये पता लगता है कि ये सब कुछ वांगजी ने किया था ताकि विंग कुछ दिनों के लिए रेस्ट कर सके, जिसके चलते उसके चोट को आराम पहुंचे। उसके बाद हमें एक नए कैरेक्टर का एंट्री दिखाया जाता है, जो कि है हमारे विंग का बचपन का क्रश और उसका बचपन का बेस्ट फ्रेंड जियनचन। जब उसका नज़र विंग के चोट पर पड़ता है तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और कहता है ये सब कुछ कैसे हुआ। ऐसे कहकर वो अपने गोद में उठाकर वहाँ से अंसरे की ओर ले जाता है ताकि उसका ट्रीटमेंट कर सके। जिस चीज़ को जब दूर से वांगजी देखता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि दूसरे तरफ से वांगजी अपने हाथों में रिलीफ मेडिसिन वगैरह पकड़ा हुआ था, जो कि उसने अभी डिस्पेंसरी से लेकर आया था ताकि वो विंग को दे सके। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद वो सारे मेडिसिन को डस्टबिन में फेंक कर वहाँ से चला जाता है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब विंग का सारा ट्रीटमेंट कर दिया जाता है तभी जियनचन उसे लेकर पास वाले रेस्टोरेंट में ले जाता है ताकि वो विंग से कुछ बातें कर सके। तभी विंग अचानक से जियनचन की ओर देखकर पूछता है, तुम अचानक हमारे कॉलेज पे क्या कर रहे हो? जिसे सुनकर जियनचन कहता है, क्योंकि मैंने पिछले कुछ दिनों से तुमसे बातें नहीं किया था, इसीलिए तुम्हारा याद आ रहा था, इसीलिए यहाँ पर चला आया। जिस चीज़ को सुनकर विंग कहता है, सच बोलो क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि तुम इसके वजह से यहाँ पर आए हो। तभी अचानक से एक ब्यूटीफुल ओमेगा का एंट्री होता है जिसका नाम है मिया मिया, जो आकर जियानचन के बगल वाले चेयर पर बैठते हुए कहता है, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा ओमेगा ब्रदर भी है जो इतना ज़्यादा प्रिटी है। जो बात सुनकर जियानचन कहता है, तुमने सही कहा। और तभी ऐसा कहकर वो विंग की ओर देखकर कहता है, ये इससे मिलो, इसका नाम है मिया मिया, तो ये मेरा बॉयफ्रेंड है। जो बात सुनकर विंग को ऐसा लगता है कि किसी ने उसके हार्ट पर चोट किया है क्योंकि वो बचपन से ही जैनसन से प्यार करते आया है और उसे ऐसा लगा था कि उन दोनों का शादी होना बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है क्योंकि उन दोनों के पेरेंट्स बेस्ट फ्रेंड हैं, जिसके चलते उन दोनों ने भी बचपन से एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। तभी अचानक से मिया मिया विंग की ओर देखकर कहता है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए जंजन को यहाँ से ले सकता हूँ? जिस बात को सुनकर विंग कुछ नहीं कह पाता। तभी जंजन कहता है, लेकिन क्यों, हम लोग तो यहाँ पर विंग से मिलने के लिए ही आए हैं ना। जिसे सुनकर मिया मिया कहता है, क्योंकि मुझे हॉटपॉट खाना है और मुझे नहीं लगता इस रेस्टोरेंट पर हॉटपॉट मिलेगा। जिस चीज़ को जब विंग सुनता है तो वो मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों हॉटपॉट खाने के लिए दूसरे रेस्टोरेंट पर चले जाओ और मैं अभी घर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमारे दूसरा अल्फा लीड हम लानोंग जी को दिखाया जाता है, जो कि गुस्से में बास्केटबॉल खेलते ही जा रहा था, वो ब्रेक भी नहीं ले रहा था। जिसे देखकर न्यू संग कहता है, तुम्हें क्या हुआ है? तुमने अचानक से मुझे कॉल करके क्यों बुलाया कि तुम्हें बास्केटबॉल खेलना है, और यहाँ आने के बाद तुम मुझे बिना बात बोले सिर्फ खेलते ही जा रहे हो बिना कोई ब्रेक दिए। तुम मशीन हो सकते हो लेकिन मैं नहीं, मैं एक आम इंसान हूँ। वहीं पर हमें दूसरी तरफ हमारा ओमेगा को दिखाया जाता है, जो कि अपने दोस्त वंचिंग के पास बैठकर उसे सारी बातें बता रहा था, भी जियनचन और उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर।
जो बात सुनने के बाद वेंचिंग वही करती है जो कि एक अच्छा दोस्त करता है, यानी कि जियनचन को गुस्सा करना। तभी अचानक से उन दोनों का नज़र सामने आ रहे लानोंग जी के ऊपर पड़ जाता है, जिसके साथ साथ नी वेसंग भी था, जिसे देखकर विंग मन में सोचने लगता है कि ओ गॉड, फिर से वांगजी ही क्यों, कोई और भी हो सकता है। मैं किसी को भी टैकल कर सकता हूँ लेकिन इसे नहीं। अचानक से विंग खड़ा होते हुए बहाना करते हुए कहता है कि मुझे मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जाना पड़ेगा लाइब्रेरी। जिसे सुनकर विंचिंग कहते हैं कि तुम्हारे सामने मैथ का गॉड खड़ा है और तुम यहाँ से जो भागने की कोशिश कर रहे हो। जो बात सुनने के बाद विंग चुपचाप विंचिंग के बगल में बैठकर अपने फ़ोन को चलाने लगता है, ऐसे कि जैसे वो किसी बात को नहीं सुन रहा है। तभी हमें दूसरी तरफ निहसंग को भी दिखाया जाता है कि हमारे दोनों ओमेगाओं को देख लिया था और वो वांगजी से ये इंसिस्ट कर रहा था कि ताकि वो उन दोनों से जाकर बातें कर सके, जिस चीज़ से वांगजी जा बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। लेकिन फिर भी अपने दोस्त के चलते वो आ जाता है विंग के पास। और तभी अचानक से न्यू ऐसा कहता है अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम लोग अभी रेस्टोरेंट जा सकते हैं कुछ खाने के लिए। जो बात जब विंग सुनता है तो वो टालने लगता है, जिस चीज़ को जब वांगजी नोटिस करता है तो वो तुरंत ही कह देता है कि मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी घर जाना है। जिस बात को जब विंग सुन लेता है तो वो तुरंत ही राजी हो जाता है जाने के लिए। इससे चलते बाकी दोनों खुश हो जाते हैं और वो तुरंत ही अपने फ़ोन में सर्च करने लगते हैं वो कहाँ पर जा सकते हैं खाने के लिए। जिस चीज़ को जब वांगजी देखता है वो मन में सोचता है जब मैंने मना कर दिया इतने खुशी से राजी हो गया तो इसकी खुशी को रुइन करने के लिए मुझे तो जाना ही पड़ेगा। ऐसा सोचते हुए वो एक डेविल सा स्मिर्क करता है, जिस चीज़ को कोई भी नोटिस नहीं करता। के बाद तुरंत ही लानवांगजी भी तैयार हो जाता है जाने के लिए, जिस चीज़ से उनका मुंह थोड़ा उतर जाता है। लेकिन फिर भी वो चारों मिलकर रेस्टोरेंट चले जाते हैं हॉटपॉट खाने के लिए। में थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो चारों मिलकर रेस्टोरेंट में एक कॉर्नर वाले टेबल को लेकर बैठे हुए थे, लेकिन वहाँ पर एक ऑकवर्ड सी साइलेंट फैली हुई थी क्योंकि वो चारों दूसरे से बिल्कुल भी बातें नहीं कर रहे थे। तभी उस मोमेंट को लाइटन अप करने के लिए नीवेसंग वेंची के साथ बातें करने लगता है। तभी अचानक से नीवेसंग के मुंह से निकल जाता है कि 6 महीने पहले वांगजी का एक बहुत ही बड़ा भयानक ऑपरेशन हुआ था, जिसके चलते उसका सर्जरी भी हुआ था, जिसके चलते दोनों ओमेगा बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं और वांगजी को इस बारे में पूछने लगते हैं, जिस चीज़ को सुनकर वांगजी पहले नीवेसंग को बहुत ही बुरे तरीके से घूरता है और उसके बाद कहने लगता है कि मेरे एक्सीडेंट होने की वजह से मेरे ब्रेन में एक क्लॉट हो गया था, जिसके चलते मेरा इमोशन इनबैलेंस हो गया था, जिसके बाद डॉक्टर ने मेरा ब्रेन सर्जरी किया था और उसके बाद मेरा जो भी इमोशन है वो अभी स्टेबल है। ऐसा बोलने के बाद वो चुपचाप खाना खाने लगता है, जिस चीज़ को जब बाकी तीनों देखते हैं वो भी कुछ नहीं कहते और वो भी खाना खाने लगते हैं। तभी अचानक से विंग को एक मैसेज रिसीव होता है, जिसके बाद वो तुरंत ही सभी को सॉरी कह वहाँ से चला जाता है, जिसके पीछे पीछे वांगजी भी चला जाता है। उसके बाद हमें रेस्टोरेंट का बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब वांगजी पहुंचता है तो वो देखता है विंग किसी का वेट कर रहा था। वांगजी उसके सामने खड़ा होकर कहता है अपना हाथों को आगे करो, जिस बात को सुनकर विंग अपना उल्टा हाथ को आगे करता है, जिस चीज़ को देखकर वांगजी हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लग रहा है मैं अभी तुम्हें रिंग लेकर प्रपोज करने वाला हूँ, इसीलिए तुमने मेरे सामने अपना उल्टा हाथ रखा है। जिस चीज़ से विंग घबरा कर हड़बड़ाते हुए अपना सीधा हाथ आगे करता है, जिसके बाद वांगजी उसे एक ऑलमेंट देता है और कहता है इसे अपने चोट पर लगा लेना, तुम्हें आराम मिलेगा। जो बात सुनकर विंग उससे कहता है मुझे नहीं लगा था कि वांगजी को किसी का केयर करना भी आता होगा। जिसे सुनकर वांगजी कहता है हाँ मैं एक इंसान हूँ ना कोई डेविल, और अच्छा होगा कि तुम मुझे देखकर भागो मत। जो बात सुनकर विंग अपने सर झुकाते हुए उसे सॉरी कहता है और उसे एक्सप्लेन करता है कि जब भी वो दोनों मिलते हैं तभी एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिसके बाद प्रॉब्लम होता है, जिसके वजह से वो ऐसा कर रहा था। बाद हमें लानवांग जी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई भी नहीं था क्योंकि उसके घर के सारे मेंबर्स अपने अपने काम में बिजी रहते हैं और घर पर सिर्फ वो अकेला रहता है। तभी वो जाकर अपने फ्रिज से ऑरेंज जूस ले आता है, जो कि उसके फ्रिज में भरा पड़ा था, और उसे पीते हुए जब अपना लैपटॉप खोलता है तभी उसके आंखों के सामने फिर से एक फोल्डर आ जाता है जो कि पासवर्ड से एनक्रिप्टेड था, और
जिसका पासवर्ड उसे याद नहीं था, क्योंकि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब वो कुछ मेमोरी लूज कर लिया था अपने पास्ट का, जिसके चलते उसे ऐसा लग रहा था कि वो फोल्डर उइंग से रिलेटेड होगा, क्योंकि उइंग उसे पहचाना हुआ लग रहा था जिसके बारे में उसे याद नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई एम सॉरी गाइस, हॉलीडेज होने की वजह से मुझे रिकॉर्डिंग करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं अपने घर आई हूँ और यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी साइलेंट प्लेस नहीं मिल रहा है। इसके चलते मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं ये स्टोरी सोच रही थी कि 5 पार्ट्स में कंप्लीट कर दूं, मुझे नहीं लगता उसे कंप्लीट कर पाऊंगी। शायद उसे 10 पार्ट लगेगा। बाय द वे गाइस, उसके अलावा सरप्राइज फॉर यू ऑन क्रिसमस। आई होप वो आप लोगों को पसंद आएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आ रही है, इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।